डियर स्टूडेंट्स, इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का वेलकम है। क्लास 12th का हम लोग प्रोज का दूसरा लेसन पढ़ रहे थे, अ फेलो ट्रैवलर एजी गार्डनर का लिखा हुआ, जिसमें आधे से ज़्यादा लेसन कंप्लीट हो चुका था। हम लोगों ने पढ़ा था कि एजी गार्डनर जब ट्रेन में अकेले थे तो उन्होंने देखा कि एक मच्छर उनको डिस्टर्ब कर रहा है, जिसको उन्होंने अपना नाम दिया, अपना फेलो ट्रैवलर का नाम दिया, अपना साथी कहा, सह यात्री। उसको मारने की उन्होंने पूरी भरपूर कोशिश किया, लेकिन उनको किसी भी तरह से कामयाबी नहीं मिली। इट वॉज ऑल इन वेल, बताया था उनका सारा प्रयास, सारी एफर्ट सब एकदम बेकार थी। ही प्लेड विद मी ओपनली एंड ऑस्टेंशियसली। राइटर बोलते हैं कि यानी वो मेरे साथ में ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ वो खेल रहा है, मुझसे मज़ा ले रहा है ये। और लाइक अ स्किलफुल मेटाडर, कैसे खेल रहा, मिसाल उन्होंने दिया कि एक बहुत स्किलफुल माने शातिर, होशियार, और मेटाडर का मतलब बुल फाइटर, जो बुल फाइट करने वाला, स्पेन का नेशनल ये गेम है। तो एक होशियार बुल फाइटर की तरह जो फाइनेसिंग राउंड अराउंड द इन्फ्यूरिएटेड बुल, जो एक क्रोधित बैल के चारों तरफ उसको नचाता रहता है, घुमाता रहता है, थका डालता है एकदम, और लास्ट में फिर उसको हराता है, वो डिफीट देता है बुल फाइटिंग में। तो एक होशियार बुल फाइटर की तरह जो एक क्रोधित बैल के चारों तरफ घुमाता रहता है, वैसे ही कहा कि वो मेरे साथ खेल रहा था, मुझे पूरे डिब्बे में, पूरे ट्रेन ट्रेन के उस कंपार्टमेंट मुझे दौड़ा रहा था। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज इन्जॉइंग हिमसेल्फ। कहा यह क्लियर था कि वो अपने आप में इंजॉय कर रहा था, मज़ा ले रहा था। और दैट इट वाज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज। और इन्जॉय किस बात का कर रहा था, उसको इन्जॉय यानी मज़ा इस बात में आ रहा था कि उसने मेरे रिपोज को, मतलब मेरे रेस्ट टाइम को, मेरे आराम के वक्त में उसने क्या किया था, डिस्टर्बेंस पैदा किया था, मुझे परेशान किया था, इसका उसे बहुत मज़ा आ रहा था। ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट, और ऐसा लग रहा था, राइटर को लगा कि जैसे ये कुछ छोटा मोटा कोई खेल चाहता हो, लिटिल स्पोर्ट चाहता हो। वो भी व्हाट स्पोर्ट, कैसा स्पोर्ट, लाइक बीइंग चेस्ड, दौड़ाया जाना, यानी कोई उसको दौड़ाए। दौड़ाने वाला कौन है, अपनी तरफ इशारा करता है राइटर कि बाई दिस ह्यूज लंबरिंग वाइंड मिल ऑफ अ क्रिएचर, ये पवन चक्की की तरह पूरे डिब्बे में नाचने वाला भारी भरकम और जो बड़ा ये प्राणी है, यानी खुद को बोलता है कि अपने आप को, कि इसके द्वारा दौड़ाया जाना, उसको यही खेल उसको पसंद था कि राइटर पूरे कंपार्टमेंट में उसको मारने के लिए दौड़ा रहा है, और वो पूरे कंपार्टमेंट में उसको डाच दे के उसको दौड़वा रहा है, भगा रहा है उसको। हु टेस्टेड सो गुड, जो इतना, जिसका टेस्ट बहुत ही प्यारा है, और सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, और लगता क्या रहा है, लग क्या रहा है, बहुत एकदम बेबस, मजबूर, हेल्पलेस और स्टूपिड, मतलब बिल्कुल मूर्ख लग रहा है, स्टूपिड लग रहा है, हेल्पलेस लग रहा है। आई बिगैन टू इंटर इन टू द स्पिरिट ऑफ द फिलो, उसने कहा कि अब मैंने अपने उस साथी की जो स्पिरिट थी उसमें मैंने जाने की कोशिश किया कि देखो इसकी फीलिंग क्या है, क्या ये सोच रहा है। तो ही वॉज नो लॉन्गर अ मेयर इंसेक्ट, कहा कि वो सिर्फ अगर देखा जाए तो एक कीड़े के अलावा और कुछ नहीं था, एक छोटा सा कीड़ा था, इसके अलावा उसकी कोई हैसियत नहीं थी। लेकिन ही वॉज डेवलपिंग इनटू अ पर्सनालिटी, मगर अब उसकी एक पर्सनालिटी उसने अपने डेवलप कर लिया, और एन इंटेलिजेंस, और एक अपने अंदर इंटेलिजेंस उसने पैदा कर लिया, दैट चैलेंज्ड द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विद मी अनइक्वल टर्म, जो मुझे इस कंपार्टमेंट, इस डिब्बे में, जिसमें मैं अपने आप को अकेला समझ रहा था, तो अधिकार को लेकर, पोजीशन को लेकर वो बराबर मुझको चैलेंज कर रहा था, चुनौती की, जितना आपको अधिकार, जिस तरह से आपको अकेले होने में पूरी आज़ादी है, वैसे इस डिब्बे में मुझे भी पूरी आज़ादी है। तो बराबर के टर्न पर वो चैलेंज कर रहा था मुझे पोसेशन को लेके। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवर्ड्स हिम, कहा अब मैंने अपने दिल में ऐसा महसूस किया कि जैसे उसके लिए कुछ नरमी पैदा हो रही है, कुछ वार्म पैदा हो रहा है, एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और जो सुपीरियरिटी की भावना थी, जो श्रेष्ठता की भावना थी, अपने आप को मैं बड़ा समझ रहा था, उसको बहुत मामूली हकीर समझ रहा था, इन्फीरियर समझ रहा था, तो वो फीलिंग अब फेड हो गई, यानी ख़त्म होने लगी धीरे धीरे। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रिएचर, राइटर कह रहा है कि मैं अपने आप को एक ऐसे प्राणी से, एक ऐसे क्रिएचर से कैसे सुपीरियर समझ सकता हूँ, हु वॉज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन दी ओनली कॉम्पिटिशन, जो उस कॉम्पिटिशन में मेरा मास्टर साबित हुआ, मेरा गुरु साबित हुआ। कौन सा कॉम्पिटिशन, इन विच वी हैड एवर इंगेज, जिसमें अभी तक हम लोग इंगेज थे, जिस कॉम्पिटिशन में हम लोग अभी तक फंसे हुए थे, वो अपने आप को उसमें, मतलब मेरा मास्टर साबित हुआ, तो मैं उससे, उस प्राणी से, उस क्रिएचर से अपने आप को सुपीरियर समझ कैसे सकता हूँ। और बोलता है कि जब ये बात थी कि वाई नॉट बी मैग्नानिमियस अगेन, तो राइटर सोच रहा है कि सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि फिर से हम इसका कुछ नहीं कर पा रहे, इसको मार नहीं पा रहे हैं, मज़ा ले रहा है, और इसके सामने हम एकदम हेल्पलेस और स्टूपिड बनकर रह गए हैं, तो बेहतर यह है कि फिर से मैग्नानिमियस यानी दयालु बन जाओ, मर्सीफुल क्यों ना बन जाओ, फिर से बन जाए। मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वर द नॉबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ मैन, उसने कहा कि यानी उदारता और दयालुता, ये इंसान की दो बहुत बड़ी खूबियाँ हैं, और इसी का सहारा लेकर, जो उसने कहा इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़, इन दोनों हाई क्वालिटीज़ का सहारा लेकर, आई कुड रिकवर माई प्रेस्टेज, मैं अपनी उस प्रतिष्ठा को, उस सम्मान को, जो उस मच्छर को मारने में नाकामी पर जो मुझे, मेरी सम्मान को, मेरी प्रतिष्ठा को, मेरी प्रेस्टेज को ठेस पहुंची थी, उसको वापस ला सका फिर से। यानी किस चीज़ से, ये सहारा लेकर कि देखो इंसान की सबसे बड़ी खूबी उदारता और दयालुता होती है, इसलिए मैं दयालु हूँ, मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। और बोलता है कि एट प्रेजेंट, अगर मौजूदा टाइम में अपने आप में राइटर ये फील कर रहा था कि जैसे आई वाज अ रेडिकुलियस फिगर,
मैं एक रेडिकुलियस फिगर था। रेडिकुलियस फिगर किसको कहते हैं? मतलब एक ऐसा शरीर, ऐसी चीज़, अ थिंग फॉर लाफर एंड डिरीजन आके लिखा हुआ है, जिसको देखकर लोग हंसें और लोग व्यंग करें। तो बोलता है कि उस टाइम, मौजूदा टाइम पे मैं अपने आप में ऐसा फील कर रहा था जैसे मैं कोई हंसने वाली और ऐसी चीज़ हूँ जिस पर लोग तंज करें, यानी कमेंट करें, एक व्यंग करें। फिर एंड उसके बाद बोलता है कि बाई बीइंग मर्सीफुल, दयालु बनकर, यानी जब उसने कहा कि दिखाया कि भाई मैं दयालु हूँ, मैं तुम्हारे साथ कोई ऐसे तुमको नुकसान पहुँचाने के लिए, हर्ट करने के लिए, तुमको मारने की मैं कोई कोशिश नहीं करूँगा। तो दयालु बनकर आई कुड रीअसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन, मैंने इंसानों की उस डिग्निटी को, उस नैतिक प्रतिष्ठा को, जो उस मच्छर को मारने की नाकामी में चली गई थी, मैं उसको फिर से वापस ला सका। और चुपचाप कहा, गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, पूरे पूरे सम्मान के साथ बस चुपचाप जाके कोने में बैठ गया कि इज्जत इसी में है कि अब इस मच्छर को मारने की कोशिश छोड़ दो और आराम से आके बैठ जाओ, इसी में तुम्हारी जो है मान सम्मान बना रहेगा। तो कहा, आई विड्रा द सेंटेंस ऑफ डेथ, बोलता है उस मस्कीटो से कि मैं अपने उस मौत की सज़ा को वापस लेता हूँ, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें दिया था कि मैं तुम्हें मौत की सज़ा दे रहा हूँ। आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट, कहा अपने सीट पर वापस आते हुए मैंने इस बात को कहा कि मैं डेथ सेंटेंस को वापस लेता हूँ। आई कैन नॉट किल यू, बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बट आई कैन रिप्रीव यू, बल्कि मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। रिप्रीव का मतलब होता है मौत की सज़ा को माफ़ करना। और बोलता क्या है कि आई डू इट, मतलब मैं ऐसा करता हूँ, यानी तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, माफ़ कर दिया तुम्हें। उसके बाद राइटर बोलता है कि आई टूक अप माई पेपर, कहा कि मैंने अपना पेपर उठाया और केम एंड सेट ऑन इट, जैसे ही पेपर ऐसे खोला पढ़ने के लिए, तो बोलते हैं कि वो आया मच्छर और आने के बाद उस पेपर पर बैठ गया। तो पेपर पर बैठ गया तो राइटर देखता है, कहता है फूलिश फीलो, देखा तो बोलता है कि बताओ मूर्ख साथी, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, तुमने तो अपने आप को मेरे हवाले कर दिया, मुझे अपने आप को सुपुर्द कर दिया, मेरे हाथ में दे दिया। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली आर्गन ऑफ ओपिनियन ए स्मैक ऑन बोथ द कवर्स, कहा मुझे कुछ नहीं करना होगा, बस इतना ही करना होगा कि ये जो मैं वीकली आर्गन, यानी ये जो साप्ताहिक मैं पत्रिका पढ़ रहा हूँ, तो इसके खाली दोनों कवर को बस मुझको ऐसे बंद कर देना होगा, स्मैक ऐसे मिला के बंद कर देना होगा, बीच में वो मच्छर है। तो बोला कि यू आर अ कार्ब्स, जैसे ही बंद कर देंगे होगा क्या, तुम एक कार्ब्स यानी डेड बॉडी बन जाओगे फ़ौरन। और नीटली सैंडविच, एकदम साफ सुथरी सैंडविच की तरह, बिटवीन एन आर्टिकल, कहा कि दो आर्टिकल के बीच में, यानी जो मैं पत्रिका पढ़ रहा हूँ, जो मैगजीन पढ़ रहा हूँ, जो पेपर पढ़ रहा हूँ, इसके दो आर्टिकल, एक साइड पेज पर है पीस ट्रैप्स एंड ऑन अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, और दूसरा मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, इन दोनों के बीच में, इन दोनों आर्टिकल के बीच में कहा सैंडविच बन के रह जाओगे तुम। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन कहा कि मैं ऐसा करूँगा नहीं, घबराओ नहीं, आई शैल नॉट डू इट, इसलिए आई हैव रिप्रीव्ड यू, क्योंकि बोलता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ, चाहूँ तो अब उसने, तुमने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया है, आराम से बस दोनों पेज को बंद कर दो, उसी में तुम डेड बॉडी बन जाओगे, सैंडविच बन जाओगे। लेकिन कहता है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, इसलिए मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ। और आई विल सेटिस्फाई यू, बोलता है कि मैं तुम्हें संतुष्ट करता हूँ, एकदम संतुष्ट हो जाओ, सेटिस्फाई हो जाओ कि व्हेन दिस लार्ज एनिमल, अपने तरफ इशारा करता है कि जब ये लार्ज एनिमल, ये जो लंबा चौड़ा तुमको प्राणी दिखाई दे रहा है, अगर ये सेज अ थिंग, एक चीज़ कोई बात कहता है, तो ही मीन्स इट, तो इसका मतलब यही होता है कि जो उसने कहा है वही करेगा। मोर ओवर, इससे बढ़कर, आई नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू, कहा अब मेरी तुमको और ज़्यादा मारने की इच्छा भी नहीं है, अब मैं तुमको मारना भी नहीं चाहता हूँ। थ्रू नोविंग यू बेटर, क्योंकि अब ये समझा जब कि तुम मतलब मुझसे बेहतर हो, तुमको अपने आप से जब बेहतर मैंने पाया, तो आई हैव कम टू फील, तो कहा फिर मेरे अंदर एक फीलिंग पैदा हुई है। बोलता है शैल आई से, मैं कहूँ उस फीलिंग को, जो फीलिंग पैदा हुई है, तो बोलता है अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, एक तरह से तुमसे कहा उसने, एक लगाव हो गया है, प्रेम हो गया है। आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, कहा मैं समझ सकता हूँ कि जो संत फ्रांसिस थे वो तुमको अपना छोटा भाई कहते थे, क्यों कहते थे, लेकिन आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, लेकिन कहा अभी मैं यहाँ पर, यानी क्रिश्चियन चैरिटी की और क्रिश्चियन सिविलिटी की बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बस इतना समझ गया मेरे मन में तुम्हारे लिए जो फीलिंग आई है उसको देखते हुए कि वो तुमको अपने लिटिल ब्रदर जब कहते थे किस लिए कहते थे। आई रिकग्नाइज अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, कहा मैंने एक दूर का रिश्ता पहचान लिया अपने और तुम्हारे बीच में। और रिश्ता क्या है कि फॉर्चून हैज़ मेड अस फेलो ट्रैवलर्स ऑन द समर नाइट, कहा इस गर्मी की रात में ये हमारी किस्मत है कि उसने हम दोनों को फेलो ट्रैवलर बना दिया, कि हम दोनों एक साथ सफ़र कर रहे हैं, नहीं तुम कहाँ के हम कहाँ के। और मच्छर से वो बात कर रहे हैं, आई हैव इंटरेस्टेड यू, कहा मैंने जो है तुमको इंटरेस्ट दिया, यू हैव इंटरटेन्ड मी, और तुमने मतलब मेरा इन्जॉय कराया, मेरा आनंद कराया, तो दोनों ने एक दूसरे का टाइम पास कराया, दोनों ने एक दूसरे को मज़े दिलाया, तो द ऑब्लाइजेशन इज़ म्यूचुअल, इसलिए जो उपकार है वो बराबर है, परस्पर है। और इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और कहा ये इस फंडामेंटल फैक्ट पर डिपेंड करता है, इस बुनियादी तथ्य पर डिपेंड करता है कि वी आर फेलो मोर्टल्स, कि हम दोनों जो है मोर्टल्स हैं, हम दोनों ऐसे साथी हैं कि दोनों को एक दिन मरना है। और द मिरेकिल ऑफ लाइफ इज़ अवर कॉमन, हमारी ज़िंदगी के जो चमत्कार हैं, एंड इट्स मिस्ट्री, और जो इसके रहस्य हैं, ये दोनों कॉमन है, तुम्हारे और हमारे एक जैसे लगते हैं। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, कहा मैं समझता हूँ कि तुमको अपनी जर्नी के बारे में कुछ नहीं पता होगा, अपने सफ़र के बारे में नहीं पता होगा। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन, और कहा मैं भी श्योर नहीं हूँ, मुझे भी अपने बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है, अपने सफ़र के बारे में।
और बोलते हैं कि जस्ट वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, कहा हम लोग सचमुच अगर तुम समझो सोचो तो हम लोग सचमुच जो है अ गुड डील एलाइक, बहुत ज़्यादा हम लोग एकदम एक जैसे हैं, काफ़ी समानता है हम लोगों में। जस्ट एपेरिशंस दैट आर एंड देन आर नॉट, बिल्कुल एकदम एपेरिशंस मतलब घोस्ट भूत की तरह, जो अभी नज़र आता है फिर उसके बाद पल भर में गायब, एक पल में गायब। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इन टू द लाइटेड कैरेज, का बाहर आए यहाँ इस रात में, इस जलते हुए इस रोशनी वाले इस कैरेज में। फ्लैटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर अ वाइल, और यहाँ लैम्प के चारों तरफ जो है वो फड़फड़ा रहे हो उड़ रहे हो थोड़ी देर के लिए। एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और दोबारा फिर इसी रात में निकल जाओगे। आगे बात को राइटर ने बढ़ाना चाहा, परहैप्स कहा, लेकिन तभी किसी ने बीच में उसको टोक दिया बाहर से। गोइंग ऑन टू नाइट सर सेड अ वॉइस एट द विंडो, विंडो पर कोई आदमी बाहर खड़ा हुआ था, ट्रेन रुक चुकी थी, जिसने ये कहा कि सर क्या आप अपने सफ़र को जारी रखिएगा, मतलब रुकिएगा कि अभी आगे जाइएगा। इट वाज अ फ्रेंडली पोल्टर, ये पूछने वाला कौन था, एक कुली था। गिविंग मी अ हिंट, जैसे वो मुझे उसने एक जैसे एक संकेत दे रहा था कि दिस वाज माई स्टेशन, कि यही मेरा स्टेशन है, यहीं पर मुझे उतरना है। बोलता है आई थैंक्ड हिम, राइटर ने कहा मैंने उसको थैंक कहा, और सेड और कहा आई मस्ट हैव बीन डजिंग, बताया कि असल में ध्यान इसलिए नहीं दिया कि मेरा स्टेशन आ गया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऊँग आ गई थी। डजिंग का मतलब झपकी आना, जैसे आँख बंद करके आदमी ऐसे ऐसे करके झूमता है, तो ये डजिंग आ गई थी। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, फिर बोलता है कि मैंने अपनी स्टिक को, छड़ी को उठाया, अपने हैट को उठाया, और वेंट आउट इन टू द कूल समर नाइट, और उस मतलब ठंडी गर्मी की रात में बाहर निकल गया। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, बोलते हैं कि जब मैंने अपने कंपार्टमेंट का दरवाज़ा बंद किया तो आई सा, मैंने देखा कि जो मेरा फेलो ट्रैवलर था, जो अभी तक मेरे साथ सफ़र कर रहा था, फ्लैटरिंग राउंड द लैम्प, वो लैम्प के चारों तरफ जो है वो फ्लैटरिंग कर रहा था। ये हम लोगों का दूसरा लेसन कंप्लीट हुआ, फेलो ट्रैवलर। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा सा अगले उसमें शॉर्ट स्टोरी का कोई लेसन पढ़ा जाएगा।